मैं अतुल कुमार भटनागर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी से बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए ये मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसी तरीके से अध्ययन करते चलें, क्योंकि समय कोरोना का है, टाइम हमारा बड़ा कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इसी तरीके से हमें अध्ययन अध्यापन करना है ताकि हम अपने लक्ष्यों से भी कहीं ना चूकें और लक्ष्य हमें आसानी से मिलते चलें। अगला पॉइंट आप बच्चों इसके लाभों के रूप में देख सकते हैं कि हम अपना जो विद्यमान उपक्रम है, इकाई है, उद्योग है, उसका विकास और विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लघु और कुटीर उद्योग चाहे जैसे भी हमने एस्टैब्लिश किया है, व्यावसायिक उद्यमिता के जरिए हम विद्यमान उपक्रम को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी मांग बढ़ेगी तो हमारी जो छोटी यूनिट है वो बड़ी यूनिट में तब्दील हो जाएगी, तो उसका विकास होगा, विस्तार होगा, मांग बढ़ेगी तभी तो ना, लाभ बढ़ेंगे तभी तो ना। तो व्यावसायिक उद्यमिता ने आपको मांग बढ़ाने में, लाभों को सृजित करने में अवसर प्रदान किया, नए नए बाजार आपने खोजे और आपका जो छोटा सा उपक्रम था वो उस आवश्यकता की पूर्ति में कम पड़ने लग गया, छोटा पड़ने लग गया। तो एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स आपको जो उसका विकास और विस्तार करने का जो मार्ग प्रशस्त करता है वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है। रोजगार के अवसरों में योगदान बिल्कुल सही है। अगला बिंदु ये कहता है कि व्यावसायिक उद्यमिता न केवल खुद रोजगार लेता है बल्कि अपने उद्योग के अंदर हजारों लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। आज भारत में लगभग आप देख लीजिए कि 4.5-5 लाख लोग ये यूनिट्स हैं जिसके अंदर हजारों लाखों की तादाद में वर्कर काम कर रहा है और अपनी रोजी रोटी प्राप्त कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, हमारा जो छोटा उद्योग है, हमारा जो छोटा व्यापार है, चाहे आप देख लीजिए हैंडीक्राफ्ट ले लीजिए, लोकल लेवल पे हमने एस्टैब्लिश किया है, खादी है, कुटीर उद्योग धंधे हैं, काष्ठ कला है, हमने जयपुर की सांगानेर प्रिंट्स देखी होंगी। ये सारे के सारे जो छोटे लघु कुटीर उद्योग धंधे के लेवल पे एस्टैब्लिश हुए थे, आज इनका मार्केट देखिए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये अपने मार्केट को एक्सपैंड कर चुके हैं। तो ये एक सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको दिया कि व्यावसायिक उद्यमी ने अपना छोटे से लेवल के ऊपर सांगानेरी प्रिंट का बिजनेस स्टार्ट किया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रिंट की, इस तरह की दरियों की, चादरों की भयंकर रूप से डिमांड है। तो कहने का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन दे करके ये उपक्रम न केवल अपना गुडविल को इजाफा दे पाते हैं बल्कि देश को भी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है उस मुद्रा कोष के अंदर फॉरेन करेंसी को लाने में भी भयंकर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। वही पॉइंट अगला है, आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में ही सत्ता केंद्रित न होकर के रह जाए। हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले जो व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, वो अपना व्यापार अथवा कारोबार या बिजनेस या उद्यम करके, उद्यमिता को प्रोत्साहित करके जो आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ 20-25 घरानों के, टाटा, बिरला, साहू, जैन, मफतलाल सिंघानिया, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनके हाथों में केंद्रित हो गया है। इन लोगों ने आकर के मार्केट के अंदर अपने छोटे छोटे उद्योग स्थापित करके देश में आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की एक नई दिशा, नई राह खोली है बच्चों। इसके बाद आता है जो भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, राजकीय नीतियां हैं, उन राजकीय नीतियों के क्रियान्वयन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान ये छोटे लघु कुटीर उद्योग उद्यमी पूरा करवाने में योगदान करते हैं। अर्थात हमारी आयात नीति, निर्यात नीति, तकनीकी नीति, औद्योगिक नीति, जितनी भी नीतियां हैं, उत्पादन की नीति या वस्तु अथवा सेवाओं के वितरण की नीति, जितनी भी नीतियां हैं, इन सभी नीतियों का आसानी से सफल क्रियान्वयन आपके व्यावसायिक उद्यमी आसानी से करवा देते हैं। इसके अलावा आता है पूंजी के निर्माण को प्रोत्साहन। व्यावसायिक उद्यमिता के माध्यम से ही देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लोगों की आय बढ़ती है, आय से बचत बढ़ती है और बचत जो है देश के बड़े बड़े बैंकों में जाकर के जमा होती है और देश के लिए एक विशाल मात्रा में पूंजी का निर्माण होता है। तो ये जो विशाल मात्रा में कैपिटल फॉर्मेशन है किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम foreign capital, then you have to start their own business, your own small business, your own entrepreneurship situation. In that way you can say that we can enrich our capital formation or promotes capital formation in the country. Thank you very much my dear friends. बाकी अपन बाद में इसका अध्ययन करेंगे।